फिर उसके बाद असल जॉब सेटिस्फेक्शन है वो आती है, उसके लिए फिर वो बताते हैं आपको ये हर्जबर्ग कि आपको अचीवमेंट, कामयाबी आपको हासिल हो जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तब होता है रिकग्निशन, आपकी रिकग्निशन मिले, आपको कुछ मिसाल के तौर पर आपको एक अवार्ड मिल जाए, आपको कुछ बोनस मिल जाए, तो फिर मोटिवेशन आप में वाकई ज़्यादा आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बड़े अच्छे टेक्निकल और किसी ऐसा काम जो आपको पसंद है वैसा दे दिया जाए तो फिर मोटिवेशन ज़्यादा होती है। वर्क इटसेल्फ, काम का ये जो टाइम है वो भी आपके लिए मैच करता है। आपकी एक जिस्मानी तौर पर आपको नींद जिस टाइम पे आती है आपको उसी टाइम आपको छोड़ दिया जाए, और जब आपका एक्टिव होता है जिस्म तो उस टाइम आपको काम दिया जाए तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी में काम करते हैं। अब ये लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया हुआ कि सिर्फ 9 to 5 का ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। इसके लिए अब अमेरिका में तो ये भी कर दिया उन्होंने, एक बिल्कुल फ्लैक्स टाइम भी कर लिया कि आप भी थोड़ा सा आगे लेट में भी आ सकते हैं और फिर लेट करके आप जा भी सकते हैं। ये जल्दी आना चाहते हैं जल्दी आ जाएं, जल्दी चले जाएं, इतना कर दिया। हाँ, उन्होंने इतना कर दिया कि चलो एक ऑर्गेनाइज करने के लिए ये कर लिया कि कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे हो जिसमें सारे हो, ताकि एक दूसरे का जो भी हेल्प करनी है वो कर लें। फिर एडवांसमेंट, आपको जैसे एडवांस आपको किया जाए, प्रमोशन मिलती है तो मोटिवेशन ज़्यादा होती है। पर्सनल ग्रोथ, और पर्सनली भी आपको नज़र आ रहा है मेरी स्किल्स ज़्यादा आ रही हैं, मुझे मज़ीद आ रही है और मुझे उम्मीद भी लग रही है कि प्रमोशन मिल रही है, तो फिर होता है इंसान। तो ये देखें कि ये बड़ी काम की इन्होंने की। अब आपने क्या करना है, आपने असल में ये देखना है कि आपकी मोटिवेशन किस चीज़ पे आती है, और इस पे आते हुए फिर आप क्या एक्शन करते हैं, और किस चीज़ पे डिस मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन खराब होती है, तो फिर उन चीज़ों से बचें। बस यही आपका काम है। इम्प्रूविंग द सेटिस्फायर फैक्टर्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, ये जॉब सेटिस्फेक्शन पे उनकी थियरी थी और बड़ी काम की थियरी थी कि जिसपे उन्होंने वाकई काम बता दिया कि ये जनाब ये जो बेसिक सैलरी पे लोग उनकी कोई मोटिवेशन नहीं बढ़ती, उससे कोई तरीके बता दो, सब कुछ बता दो, इन चीज़ों से नहीं आती। हाँ, आपका मैनेजर जो है वो अगर अच्छे एटीट्यूड का है तो फिर मोटिवेशन आपकी अच्छी होगी, वो आपको फिर अप्रिशिएट भी करेगा, तब चलता है ना मामला। तो अगर आपको ऐसा मैनेजर मिल गया कि जो कभी आपको अप्रिशिएट करे ही ना और हमेशा आपकी वीकनेसेस ही बता रहा हो, तो फिर आप फिर कहते हैं यार जॉब में छोड़ो, निकलो यहाँ से। तो ऐसा ही है ना, प्रैक्टिकली ये होता है। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी है, एक और मजीद अर्ज कर, तो ये क्या रीइंफोर्समेंट, यानी होता क्या है कि अब ये देखिए कि मुख्तलिफ पहलू है कि जिससे आप मोटिवेशन दूसरों की करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ये वही एग्जांपल है कि आपके जो मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं उन्होंने आपके अप्रिशिएट किया, फिर उसके बाद कभी कभी आपको बोनस भी दे दिया, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि जिस पे आपको मोटिवेट करते हैं। अब इसका रिवर्स भी होता है, पनिशमेंट भी होती है, नेगेटिव भी चलता है मामला। नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपने ये किया तो आपकी सैलरी गिर गई, कम हो गई, या आपकी कोई और बेनिफिट थे वो आपके गिर गए, तो ये इस तरह की पनिशमेंट है। और मिलिट्री में तो आपको एग्जांपल वो मिलती हैं कि सचमुच पकड़ के मारते भी हैं। तो ये एक एग्जांपल। एक नेगेटिव इन्फोर्समेंट नेगेटिव तरीके से ये होती है पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मैनेजर जस्ट स्टॉप नेगिंग द एम्प्लॉय, कि उस एम्प्लॉय से फिर मिलता भी नहीं है, उससे आपको पता चल जाता है कि अच्छा जी अब कुछ अरसे बाद मेरी जॉब खत्म हो जाएगी। तो ये भी तरीका है कि खुद पनिशमेंट नहीं दी लेकिन मिलना छोड़ दिया अगले ने, ये एक तरीका। और एक्सटिंक्शन एक ये होती है नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस,
कि मैनेजर इग्नोर्स द बिहेवियर। तो ये भी उसी नौयत की एक ये चीज़ है कि बिल्कुल आपको इग्नोर कर दें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोटिवेशन गिर जाती है। तो इसमें से ऐसा इस थियरी से काम की चीज़ क्या है कि आप पे क्या चीज़ पॉजिटिव असर आता है, कौन सा नेगेटिव आता है, आप नोट कर लें। और नोट करते हुए फिर आप देखेंगे कि आपकी जॉब जहाँ चल रही है या बिजनेस जहाँ चल रहा है वहाँ कैसा चल रहा है, आ रहा है, आप मोटिवेट हो रहे हैं तो करते चले जाए, और नहीं आ रहा तो फिर आपने कोई और जगह ढूंढनी है, बिजनेस कुछ और करें या जॉब कोई और करें, लेकिन वहाँ करने से पहले ज़रूर चेक कर लें। वो जो पिछले लेक्चर में हमारी रीचेक करते हुए एक एक चीज़ को देखते हुए तब जाके डिसीजन लें कि उधर जाए, वरना अभी जब तक आपको पैसे आ रहे हैं तब तक तो लें ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जॉब रोटेशन इसलिए कंपनियां करती हैं ताकि बंदे को अगर ये काम पसंद नहीं आए दूसरे में भी आए, शायद उसको वहाँ चल जाए उसका मामला। जॉब एनलार्जमेंट भी देते हैं कि मसलन आपको एक काम दिया है, अब काम में आपको आदत बन गई, अब आपको मजीद दिया ऐसा ताकि जिसमें आप नई नई चीज़ें रिकवरी अब करते करते इम्प्रूवमेंट आए, तो इसलिए मोटिवेट करते हैं। जॉब एनरिचमेंट भी, एनरिचमेंट इस तरह से कर दी जाती है कि इसको ऐसी कि जिसमें नए नए चैलेंज दिए जाते हैं और आपकी मोटिवेशन इससे बढ़ती है। फ्लेक्स टाइम, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अर्ज किया कि जैसे अमेरिका में उन्होंने टाइम को आगे पीछे कर लिया कि जिस टाइम तुम ज़्यादा एक्टिव हो तुम उस टाइम आ जाया करो। तो ये एक आपके लिए ऑप्शन होती है। कंप्रेस्ड वर्क वीक, कंप्रेस्ड वर्क वीक इस तरह से भी हो जाते हैं कि कंप्रेस करके कुछ छोटा भी इसलिए किया गया ना, 2 छुट्टियां इसलिए दी जाती ताकि आप रिलैक्स भी हो जाएं, अपने जो पर्सनल मामला हैं वो भी कर लें और आप इंजॉय भी कर लें ताकि आपकी मोटिवेशन बढ़े। जॉब शेयरिंग, जॉब इसलिए शेयर की जाती है दूसरों के साथ ताकि वो एक तो एक गलती एक से हो रही है तो दूसरे बता भी दे, उसको भी बता दे तो आइंदा बचेगा, और दूसरा कि ये भी आ जाएगा सिलसिला कि एक दूसरे की स्किल्स एक दूसरे से शेयर कर लें, ये मकसद है। ऑनलाइन मीटिंग ये भी इसलिए की जाती है ताकि मीटिंग में एक दूसरे के जो भी आइडियाज़ हैं एक दूसरे को मिल जाए। तो मकसद ये, उसके लिए ये भी करते हैं ना कि एक आदमी ने तफसील से बयान कर दी, दूसरे के सवाल हैं जवाब दे दिया, हो गया, अगले दिन दूसरे को खड़ा किया कि तुम आप बताइए। तो इस तरह होता क्या है कि लोगों की नॉलेज बढ़ती जाती है और मोटिवेशन बढ़ती जाती है। तो ये तो जॉब की एग्जांपल मैंने अर्ज कर दी, बिजनेस में भी आप हेड हो तो आप भी ये करते हैं, तो ये सिलसिला है। व्हाई इम्प्रूव मोटिवेशन, अब ये सवाल कि जी क्यों मोटिवेशन की जरूरत क्या? फोस्टर लॉयलिटी, इसलिए कि ताकि आप अगर एक ग्रुप में या एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपकी लॉयलिटी रहे, खुलूस रहे आपका उनके साथ। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, कि जितनी मोटिवेशन ज्यादा होगी काम की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी और उसकी तादाद भी ज्यादा होगी। सर्विसेज हो तो सर्विसेज भी अच्छी होंगी, अगर आप कोई चीजें बना रहे हैं तो उसमें उसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। इफेक्ट्स ऑल रिलेशनशिप विद इन द टीम, टीम के साथ इसलिए करते हैं कि एक दूसरे साथ शेयर करते जाएं काम को। इन्फ्लुएंसेस प्रमोशन, पे, जॉब, डिजाइन, ट्रेनिंग, ये सब चीजें आपको इसलिए इम्प्रूव करने की करते हैं ताकि काम की क्वालिटी अच्छी हो। परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? परफॉर्मेंस को, कि एबिलिटी इनटू मोटिवेशन इनटू अपॉर्चुनिटी, ये तीनों चीजें हो तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। एबिलिटी, मौका भी मिले, आप मोटिवेट भी हो और फिर आपको मौका भी मिला दिया जाए कि आप ये करें काम, तो फिर आपकी इसीलिए मोटिवेशन बढ़ती है आपकी। और एबिलिटी ये कि आपकी सलाहियत भी हो, फिर आप करना भी चाह रहे हो और फिर मिल भी जाए तो और क्या चाहिए फिर। अच्छा, एबिलिटी में ये चीजें होती हैं कि इंडिविजुअल्स नॉलेज, आपको अपना इल्म पता हो, आपको अपनी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी तक आप पढ़ चुके हैं, आपको अपनी आप बैलेंस शीट अगर बना चुके हैं तो आपको पता हो कि जनाब ये चीजें मुझे इम्प्रूव करनी है और ये अच्छी हैं, इसको रखना है।
skills and ability to accomplish task, ताकि आपका मकसद पूरा हो। इसके लिए आप सलाहियतें भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप पहले लिखते थे आप कागज पे, फिर आपने एबिलिटी, आपने ये सीखा कि कंप्यूटर क्या है, तो ये भी आपको आ गई ना सलाहियत। आप कोई नया सॉफ्टवेयर आया वो भी सीख लिया, तो ऐसे ऐसे आपकी मोटिवेशन भी बढ़ती है। मोटिवेशन टूल्स की कुछ वही एग्जांपल्स हैं। एक तो खुद मनी है, कैश है, आपको मिल जाए जो बोनस है, प्रमोशन मिल जाए, क्वालिटी आपकी ऐसी हो, काम ऐसा हो कि जिसमें आपकी खुश हो आप, एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट्स भी मिलते जाए, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, यानी उसके लिए कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करते रहते हैं ताकि इनकी स्किल्स भी अच्छी आती जाए और मोटिवेशन भी हो। तो ये सारी मेथडोलॉजीज हैं कि जो मोटिवेशन के लिए कंपनियों में होती हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या आप एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें भी आप ये सब यूज कर सकते हैं। आपके स्टूडेंट तो आप उसकी मोटिवेशन भी कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स, लेकिन असल उसूल है वही एथिक्स, कि ये जो जन्नत तक पहुंचने के जो एथिक्स हैं उसी को मेंटेन करें, और जो जहन्नम में जाने वाले हैं इनसे बचें। तो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी इसमें कामयाबी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब जो सवालात हैं मेरा तकल्लुफ़ ईमेल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।